बरसों पहले एक छोटे से गांव महिपालपुर में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। गांव के लोग कहते थे कि गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास एक काली चोटी वाली चुड़ैल रहती है। रात होते ही लोग उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने लंबी काली चोटी वाली एक औरत को वहां घूमते देखा है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती थी। यार दीपक, ये काली चोटी वाली चुड़ैल की बातें झूठ हो सकती हैं क्या? कई बार सोचा है गांव वाले बिना वजह डर रहे हो तो। सुरेश, मुझे तो यकीन नहीं आता ये सब बातों पर, लेकिन दादी कहती हैं रात को उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। कुछ हुआ तो घर वाले मुझे मार देंगे। एक रात गांव के दो दोस्त सुरेश और दीपक हिम्मत जुटाकर तय करते हैं कि वे उस पेड़ तक जाकर जांचेंगे। वे दोनों टॉर्च लेकर निकलते हैं। पूरी रात गांव सुनसान पड़ा होता है। सुरेश, दीपक, इतनी रात को तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अम्मा ने मना किया था, वापस आ जाओ, बहुत खतरा है। राधा, बस आधा घंटा देख के लौट आएंगे। झूठ नहीं बोल रहे, हमें सच्चाई जाननी है। चिंता मत करो, दीपक साथ है। राधा, टेंशन मत लो, हम बस देखकर अभी आ जाएंगे। तुम घर जाकर आराम करो। सुरेश और दीपक आगे बढ़ते हैं। दोनों की टॉर्च की हल्की रोशनी पेड़ की तरफ पड़ती है। चारों ओर शांति और अजीब सी सरसराहट है। जैसे ही वे पेड़ के करीब पहुंचते हैं, अचानक ठंडी हवा का झोंका आता है। पत्तों में सरसराहट तेज हो जाती है और टॉर्च बंद हो जाती है। दीपक, मेरी टॉर्च बंद हो गई। यहां बहुत अंधेरा है, तुझे कुछ दिख रहा है? मेरी भी टॉर्च काम नहीं कर रही सुरेश। आवाजें आ रही हैं, लगता है किसी का साया है पेड़ की ओट में। तभी उन्हें किसी के झूमने की आवाज सुनाई देती है। दोनों एक ही जगह जंग से जाते हैं। अचानक पेड़ के पीछे से एक साया प्रकट होता है। उसकी लंबी काली चोटी जमीन तक लटक रही थी। क्यों आए हो मेरी जगह पर, लड़कों? क्यों छेड़ रहे हो मेरी तन्हाई को? मेरी चोटी से खेलने की सजा जानते हो? हाँ, हम तो बस ये देखने आए थे, सारी बातें असली है या झूठ। सबको डराने का कारण है। गांव वालों ने मेरा विश्वास तोड़ा, मेरी मदद नहीं की जब मेरी जरूरत थी। आपको क्या हुआ था? किसने दुख दिया था आपको? हम सुनना चाहते हैं। चुड़ैल थोड़ी नरम होती है। वह लड़कों की जिज्ञासा और भय को देखती है। उसकी आवाज धीमी हो जाती है। बरसों पहले गांव वालों ने मेरी शादी की उम्मीद में मेरी चोटी काट दी थी, मेरी पहचान छीन ली थी। मैंने वही पेड़ पकड़ा और इसी चोटी के साथ अपना जीवन भी त्याग दिया। सुरेश और दीपक हैरान होते हैं यह जानकर कि चुड़ैल कभी एक गांव की साधारण लड़की थी जो अज्ञानता और भेदभाव का शिकार हुई थी। हमें माफ कर दो, हमें तुम्हारे दर्द का एहसास नहीं था। हम गांव से सबको सच बताएंगे ताकि कोई और तुम्हारे साथ ऐसा न करे। सच का रंग हमेशा उजला होता है, लेकिन क्या तुम गांव वालों को बदल सकते हो? हम पूरी कोशिश करेंगे। कोई भी अनदेखी या गलतफहमी अब नहीं होगी। वापस चलकर सबको बताएं। जैसे ही वे जाने लगते हैं, अचानक जमीन से एक संदूक निकल आता है। उस पे ताला लगा था और पैरों में चूड़ियां बंधी थी। ये संदूक यहां कैसे? क्या ये आपसे जुड़ा हुआ है? हाँ, ये मेरी बचपन का संदूक है जिसमें मेरे सपने बनते, लेकिन उसे किसी ने कभी खोला नहीं। क्या हम इसे खोल दें? शायद इसमें कुछ ऐसा हो जो आपके दुख को मिटा सके। सुरेश और दीपक मिलकर ताले को तोड़ते हैं। संदूक में पुराने खिलौने, चूड़ियां और एक खत निकला। खत में लिखा था, हर लड़की की चोटी उसकी पहचान है, उसे सहेजिए। आज अगर ये खत गांव में पढ़ा गया तो शायद कोई और लड़की मेरे जैसा अकेला महसूस नहीं करेगी। अगली सुबह सुरेश और दीपक गांव के चौपाल में सबके सामने वह खत पढ़ते हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग भी ध्यान से सुनते हैं और गांव की औरतें भावुक हो जाती हैं।
हमें अपनी गलती की सजा मिली है। आज के बाद कोई लड़की परिवार या समाज के डर से अपनी पहचान नहीं खोएगी। ये सच है। हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए ताकि हर बेटी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। गांव में खुशहाली लौटती है। पेड़ के नीचे अब बच्चों की हंसी गूंजती है। चुड़ैल की आत्मा को भी शांति मिलती है और उसकी लंबी चोटी में हवाओं की सरसराहट मधुर गीत की तरह सुनाई देने लगती है। मुझे अब शांति मिल गई है। अब मैं सब बच्चियों को अपने गीतों से आशीर्वाद दूंगी। आनी छोटी वाली चुड़ैल की कहानी यही खत्म होती है, लेकिन एक सीख सबको देती है कि किसी की पहचान छीनना सबसे बड़ा अन्याय है। हर लड़की की पहचान और सम्मान जरूरी है। हरियाली से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था शिवगढ़। यहाँ हमेशा शांति रहती थी, पर रात के समय लोग जल्दी जल्दी अपने घर बंद कर लेते थे। गांव में यह अफवाह थी कि जंगल में एक सफेद बालों वाली चुड़ैल रहती है, जो हर अमावस की रात गांव के बाहर दिखती है। इस गांव में एक निडर लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। उसकी दोस्ती थी सीमा नाम की हिम्मती लड़की से। सीमा, क्या तुमने भी सुना है चुड़ैल की कहानी? मुझे तो लगता है ये सब गांव वालों का वहम है। अर्जुन, कल रात मैंने सच में पेड़ के पास सफेद बालों जैसी चीज देखी थी। वो बहुत भूतिया लग रही थी। चलो आज रात चलते हैं उसी जगह, सच्चाई सामने आ ही जाएगी। हाँ, मैं भी अब जानना चाहती हूँ कि क्या है इस सफेद बालों वाली चुड़ैल का सच। अगली रात दोनों दोस्त गांव के बाहर जंगल की तरफ बढ़ते हैं। वहां हवा में एक अजीब सी सरसराहट होती है। सीमा, सुना तुमने? ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। पेड़ के पीछे देखो, कोई खड़ा है। उसके बाल चमक रहे हैं रात में। दोनों के सामने अचानक सफेद बालों वाली चुड़ैल प्रकट हो जाती है। उसके लाल आंखें और लंबे लंबे सफेद बाल थे। कौन हो तुम लोग? क्यों आई हो मेरी तलाश में? हम बस सच जानना चाहते थे। आप हमारी तरफ कुछ मत करिए, हम डरे हुए हैं। मैं किसी का नुकसान नहीं करती। लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं उनसे अलग दिखती हूँ। अगर आप बुरी नहीं है तो गांव वाले आपसे डरते क्यों हैं? कई साल पहले गांव वालों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया था। तब से मैं यही जंगल में रहती हूँ। ये तो बहुत अन्याय है। क्या आप चाहती हैं कि गांव वाले सच जाने? हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे बारे में सच्चाई पता चले। मेरा नाम कमला है और मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो फिर हमें सबूत चाहिए, कोई ऐसा प्रमाण जिससे गांव वालों को विश्वास हो सके। अगर तुम दोनों मेरा सच गांव में बताओगे तो एक गुप्त बात बताऊंगी जिससे गांव का भला होगा। ऐसा क्या रहस्य है जो गांव के लिए अच्छा है? क्या वह हमें बता सकती है? जंगल के उस पुराने कुएं के नीचे एक खजाना छुपा है। वह खजाना गांव के स्कूल के लिए दान किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो आपको गांव चलना ही होगा ताकि आप खुद ये बात सभी को बता सको। मुझे डर है कि गांव वाले मुझे फिर छूने तक नहीं देंगे। हम आपके साथ चलेंगे और सभी से सच्चाई बताएंगे। अर्जुन, सीमा और चुड़ैल कमला गांव की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में हवा का बहाव और तेज हो जाता है, जैसे प्रकृति भी सच्चाई जानने को उत्सुक हो। सुनो गांव वालों, हमारे साथ वो है जिसे तुम लोग चुड़ैल समझते रहे, लेकिन इनकी सच्चाई कुछ और ही है। हमें इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कितने सालों से हमारे बच्चों को डराती रही है। मैंने कभी किसी को डराया नहीं। मेरा दोष सिर्फ ये है कि मैं अलग दिखती हूँ। अगर ऐसा है तो सबूत दो। तुम्हारा क्या भला हो सकता है गांव का? जंगल के पुराने कुएं में छुपा खजाना है। कमला ने हमें उसकी जानकारी दी है। अगर वह झूठ बोल रही है तो पता चल जाएगा, लेकिन अगर सच है तो गांव का भला हो सकता है।
गांव के कुछ लोग हिम्मत करके कुएं की ओर जाते हैं और सच में वहां से सोने की मुद्राएं और गहने निकाल लाते हैं। सब चौंक जाते हैं। यह खजाना गांव के बच्चों की पढ़ाई और अस्पताल के लिए है। मैं चाहती हूँ कि मेरे कारण गांव का अच्छा हो। हमें माफ कर दो, हमने बिना जाने तुम्हारे खिलाफ सोच लिया। तुम सच में बहुत महान हो। अब कमला दीदी के बारे में कोई बुरा नहीं बोलेगा। आप हमारे साथ गांव में ही रहिए। तुम सबका धन्यवाद। आज पहली बार मुझे अपनेपन का एहसास हुआ है। गांव वाले अब कमला को अपनाने लगते हैं। गांव का माहौल बदल जाता है और डर की जगह अब अपनापन बस जाता है। कमला के अनमोल खजाने से बच्चों का स्कूल और गांव का अस्पताल बनता है। गांव के लोग अब कहते हैं, कभी किसी को उसके रूप से मत आंकिए। सफेद बालों वाली चुड़ैल की सच्चाई समझकर लोग सच्चे इंसान बनते हैं। डर और नफरत की जगह प्रेम और सहयोग आ जाता है। इस तरह शिवगढ़ गांव ने सीखा कि रहस्य और सच्चाई हमेशा जांचने के बाद ही समझना चाहिए, न कि अफवाह पर भरोसा करना चाहिए।